केरावा जे फरे लाघवद से ओई पर सुगा मेड़ड़ाए, ओई पर सुगा मेड़ड़ाए। मरबो में सुगावा धनुष से, सुगा गिरे मोरो छाए। ओ जे सुगनी जे रोवे ली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, देवा होई ना सहाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम खरना के बारे में कुछ बातें करेंगे कि खरना व्रत में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सा एक फल है जो खरना में हमें अवश्य चढ़ानी चाहिए और किन बातों का बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करती हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए खरना जो है 9 नवंबर को पड़ा है, दिन है मंगलवार, ठीक है। उस दिन हमें खरना, और जिसको छोटी छठ के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन पूरे दिन हम उपवास रखते हैं। निर्जला व्रत मतलब ये है, और शाम को हम अपना व्रत खोलते हैं। निर्जला उपवास जैसे हम करवा चौथ में रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से रखकर और शाम को हम आम के लकड़ी पर जैसे भोजन बनाते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो ईंटे से चूल्हा वगैरह बनाकर और फिर आम की लकड़ी को जलाकर हम उस पे खरना का भोजन तैयार करते हैं जो माता को चढ़ाते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप चूल्हा अगर रखिए, नया चूल्हा इसमें चाहिए। देखिए मैं बता दूं, इसमें नॉन वेज वगैरह चूल्हा का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक मतलब बर्नर का चूल्हा खरीद लीजिए, लेकिन ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें ना अगर आप वेज खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसके ऊपर तो छठ का व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेज वाले चूल्हा पर आप कभी भी छठ व्रत मत कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत ना मुझे तो डर लगता है। इसमें कोई गलतियां नहीं हमसे होनी चाहिए। बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम इस व्रत को करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चूल्हा भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और आप उस पर अपना व्रत का जो ही भोजन वगैरह है बना सकते हैं। तो उसमें हम क्या बनाते हैं कि शुद्ध आटे से हम रोटी बनाते हैं, सादी रोटी, और उसमें घी लगा लेते हैं और गुड़ का खीर बनाते हैं। किसी किसी के घर तो दूध का भी खीर बनता है, लेकिन हम लोग दूध का खीर नहीं बनाते हैं। गुड़ से बनी हुई खीर खाकर ही व्रत जो बड़ी छठ है उस व्रत को रखते हैं। छोटी छठ के दिन, खरना के दिन हम यही खाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं। देखिए कई सारे लोग हैं ना 2 साड़ी से छठ व्रत उठाते हैं, और कई सारे लोग हैं एक ही मतलब साड़ी से ना व्रत उठाते हैं। तो वो टोटल आपके ऊपर है। तो अगर आप उस दिन कोरा साड़ी पहनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोरा साड़ी पहनकर ही उस दिन हम जो है खीर रोटी खाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक ही साड़ी से अगर व्रत कर रही हैं, तो क्या कीजिएगा कि आप भोजन करने के बाद उस साड़ी को, क्योंकि वो साड़ी तो जूठा हो जाती है, तो इसलिए उस साड़ी को आप ना धो दीजिएगा। तब अगले दिन शाम को अर्घ में उस साड़ी को आप पहन सकते हैं। भोजन करने के बाद उसको पानी में थोड़ा सा खंगाल लीजिएगा और तब उस साड़ी को आप पहन सकती हैं। अगर जो एक साड़ी से ही छठ व्रत उठाते हैं उनके लिए ये नियम है, लेकिन जो 2 साड़ी से करते हैं तो अगले दिन फिर दूसरी साड़ी पहन लेते हैं, लेकिन जो एक ही से करते हैं वो रात को धो लेते हैं। जब खीर रोटी हम खा लेते हैं तब उठ के उस साड़ी को, पेटीकोट को, ब्लाउज को धोकर पानी में आप थोड़ा सा डाल दीजिए। जो जूठा का नियम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले दिन शाम के अर्घ में आप उसको आराम से पहन सकती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गई पूरी बात। और 6 जगह 2-2 करके उस रोटी को हम माता को चढ़ाते हैं और साथ में खीर भी चढ़ाते हैं। और जो फल चढ़ाना है वो है केला। केला चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
पीला केला हो, जो ही केला आपके पास है पीला वाला ही केला छठ माता को चढ़ाते हैं। और 6 जगह केला भी चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद 6 जगह मतलब सिंदूर का टीका लगाते हैं, तो आप सिंदूर का टीका लगाकर वहाँ दिया जलाकर एक रख दीजिएगा। और दिया जलाने के बाद हवन वगैरह कर दिया जाता है। कोरा साड़ी पहनकर सर पे पल्लू रख के पूजा अर्चना करके, और लास्ट में पूजा जब आप कर ली, हवन वगैरह कर लिए अच्छे से, मतलब पैर वगैरह कलर करके ही आपको खरना करनी चाहिए। खरना व्रत जो है पैर कलर कर लीजिए, नाक से सिंदूर वगैरह लगाकर सब कुछ आप भी अच्छे से तैयार हो जाइए। नई चूड़ियाँ वगैरह पहननी चाहिए। छठ में मतलब छठ पर्व में हर चीज़ कोरा ही चाहिए। कोरा मतलब नया। आप लोग पूछते हैं दीदी कोरा मतलब क्या होता है, तो नई चीज़ें ही इसमें बहुत अधिक महत्व, विशेष महत्व रखा जाता है। पहनी हुई चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दी। और लास्ट में आचमनी कर दिया जाता है जल से। थोड़ा सा गंगा जल रखी है या घर का जल है, जो ही जल लेकर आप पूजा कर रही हैं, आप वहाँ बैठकर थोड़ा सा करके और प्रणाम कर लीजिए। और उसके बाद आपको अपना भोजन ग्रहण करनी चाहिए। पानी वगैरह भोर में उठकर जैसे आप पी सकते हैं, सो जाइए खा पी कर भोजन वगैरह करके, और भोर में उठकर ना थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए। क्योंकि जो 10 तारीख को भी हमें व्रत रखनी है, 10 नवंबर को भी, तो 10 नवंबर बुधवार को भी हमें व्रत रखनी है। तो भोर में उठकर केवल आप पानी वगैरह, जो सरगी बोलते हैं, तो इसमें तो सरगी वगैरह नहीं खाया जाता, लेकिन आपको सूर्योदय से पहले थोड़ा पानी वगैरह पी लेनी चाहिए। क्योंकि अगले दिन भी 10 नवंबर को भी हमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखनी है। उसमें कहीं कुछ न शाम को खानी है, न सुबह भोजन करनी है, कुछ नहीं। 11 को सीधे हमें पारण करना पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सुबह उठकर भोर में पानी वगैरह पी सकती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से खरना की पूजा आपको करनी है। और खरना की पूजा में ना आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी एक ही चूल्हा है तो उस पर कैसे करें, तो नहीं, देखिए मैं लास्ट में फिर एक बार बता देती हूँ कि नॉनवेज वगैरह का जो चूल्हा आप रखिए, नॉनवेज बर्तन भी इसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा। छठ पर्व जो है पर्वों का महापर्व कहा जाता है, और इसमें ना बड़ा कठिनाई, मतलब बहुत कठिन व्रत है। इसको इतना हल्का में आप लोग मत लीजिएगा। नया बर्तन अगर मतलब ऐसे घर में इस्तेमाल वाले बर्तन है तो उसको यूज कर सकती हैं, इस्तेमाल में ला सकती हैं, लेकिन नॉनवेज वाले बर्तनों को बिल्कुल दूर रखिएगा, चूल्हा हो या बर्तन हो। तो इस प्रकार से आपको खरना की पूजा करनी है। और जितने आपके घर में सुहागिन औरतें हैं सबको मांग में सिंदूर लगाइए, सबको प्रसाद दीजिए। और जो वो 6 जगह हम प्रसाद चढ़ाए रहते हैं उसको आप चाहे तो अपने मोहल्ले में, अपने आसपास लोगों को बांट सकती हैं प्रसाद के रूप में, वो खीर और रोटी। और इस प्रकार से हम खरना का व्रत मनाते हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय छठ मैया।